हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत एप्रिसिएशन कर रही हूँ मैं दिल से, और आप सभी को मैं सराहा रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम को और बहुत हेल्प भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है नहीं, मुझे अभी किसी का परसों तरसों आई थिंक डोंट नो, मुझे मेरी मेडिटेशन वाली वीडियो पे कमेंट करा, बहुत ही वीनू नाम का शायद कोई चैनल नाम से कोई है, और उन्होंने मुझे कमेंट करा कि आप कंटिन्यू कीजिए जब तक आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट ना हो जाए। मतलब मुझे इतना अंदर तक वो टच कर गई ना वो बात। कहते हैं ना कि एक डूबते को तिनके का सहारा टाइप, वो वाला। उस टाइम मुझे वो वाली बात हिट कर गई कि आप कनेक्ट कीजिए। मतलब उनके ज़रिए मुझे ये सिग्नल मिला कि मैं अपनी मेडिटेशन को कंटिन्यू रखूं और कनेक्ट करूं कि अपने हायर सेल्फ से। ठीक है, इसीलिए हम सबके साथ अंदर जो बैठा है, भगवत गीता में ने कहा है, जो हमारे हृदय में विराजमान है वो परमात्मा का अंश है, उससे हमें कनेक्ट करना होता है। और कनेक्ट कीजिए। और अपना अपना वे है। मेडिटेशन पसंद नहीं आता तो साइलेंस में बैठने की कोशिश कीजिए। बुक्स पढ़िए और गीता को पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए। मतलब अपने अंदर की तरफ चलिए, बाहर के जाने के बजाय अपने अंदर की चीज़ों को कुरेदने की तरफ चलिए। और मतलब मैं बताती हूँ, जब हम अपने अंदर कुरेदते हैं ना तो बड़ा ही असहनीय होता है वो, क्योंकि बहुत पता नहीं क्या क्या हमने भर रखा होता है। और जब वो एक एक करके बाहर निकलता है ना, उसको टैकल करने में कहते हैं ना, नानी याद आ जाती है। फिर मुझे संदीप महेश्वरी सर की बात याद आती है कि आसान है, कर लोगे। मतलब इतने लोगों ने किया है तो आप भी कर लोगे। तो जब मैं ये सोचती हूँ ना कि सबने किया है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो वो जर्नी एक अलग ही रोमांच देती है, अलग ही एडवेंचर देती है जब हम अपने अंदर की दुनिया में चलते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं अध्याय 2 के 26वें श्लोक पे। 25वां हो गया था। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मत्रम तथापि तवम महाबाहो नैनम शोचि तो हर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान और लोकायतीत तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। साइंस की बात हो रही है यहाँ पर, फिजिकल साइंस की। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की। उन्हें लगता है कि कुछ मटेरियल, कुछ कण, कुछ हमारे मतलब जो भी केमिकल्स, एंजाइम्स, हमारे परमाणु, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बने और उससे हमारा शरीर बन गया। और जब इनका अपने आप, अब ये बताओ, इनको डायरेक्शन कौन दे रहा है, इनको इतनी बुद्धि कौन दे रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कि हमारे बॉडी की संरचना करे। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनकी, मतलब उनको इतनी बुद्धि कौन दे रहा है, जब वो उनका जो गुण सूत्र है, मतलब उनका जो रूल है वो अलग हो जाए और उसके बाद इस बॉडी को ख़राब कर दें, तो उसको कौन बुद्धि दे रहा है इतनी? उनको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को हम करते हैं, उनके संयोग से सब कुछ विकसित होती है। तो कौन उनको इतनी शक्ति दे रहा है कि वो आएँ? और उन्हें भी किन्होंने बनाया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी किन्होंने बनाया? किन्होंने, है ना? तो ये साइंस की बात हो गई। मतलब ये भगवान कह रहे हैं कि आप अगर इसमें फंसे रहेंगे, ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि उनके अनुसार शारीरिक भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। न तत्र विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छंद धर्म इनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। मतलब आपको विश्वास नहीं है कि आत्मा, शक्ति,
परमात्मा या हमारे अंदर जो बैठा है वो कुछ नहीं है, साइंस है हम सब। ठीक है, आप मान लें कि साइंस की बॉडी बनाई हुई है, साइंस का सब कुछ है ये। ठीक है, तब भी शोक करने का कोई मतलब तो है नहीं। उन्होंने कहा, कृष्ण ने, कि आपको शोक करने का मतलब है नहीं। जब रसायन बने, उन्होंने बनाया आपको, रसायन खराब हो गए, उनका संयोग खराब हो गया, क्या उनका लय खराब हो गई, तो आप मिट गए। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के फलों से डरने का कोई कारण ना था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि इसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था। जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृत से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।